ऐसे विदेशी और एक धर्म विशेष के लोग हैं जिनको निश्चित तौर से एंटी बीजेपी ही वोट डालना है। इंडी गठबंधन पूरे विश्व का अकेला राजनीतिक दल वो है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा डाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाहिद वो पार्टी है जिस पर राज्यों में और केंद्र में सबसे ज्यादा SC, BC, OBC और के मिनिस्टर्स हैं। भारत में संसद का मानसून सत्र आरंभ हो चुका है। इसी बीच 3 दिन के लिए विराम लगाया गया है, संसद पे स्थगित किया गया है। लगातार सदन हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। भिन्न भिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहा है, चर्चा के लिए मांग कर रहा है। इसके ऊपर खास बातचीत के लिए हमारे साथ आगरा उत्तर प्रदेश के सांसद SP सिंह बघेल जी है, जिनसे हम बात करेंगे। सर, लगातार विपक्ष SIR के मुद्दे को उठाता नजर आ रहा है। 50 लाख से ऊपर वोटर लिस्ट से जो बिहार के वोटरों का नाम हटा है, उसके ऊपर चर्चा की मांग कर रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहिए? एक भी वो वोट लेकर के आइएगा, आप लोग खोजपूर्ण पत्रकारिता करें, जो वैलिड मतदाता है उसका वोट कटा हो। मृतकों के वोट कटेंगे ही कटेंगे, बिहार हो या UP हो। नंबर 2 बात, विदेशी लोगों ने अगर नागरिकता उनकी एक्सेप्ट नहीं हुई है और वो वोटर बनने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके तो काटे ही जाएंगे। तीसरी बात, चुनाव आयोग जो कर रहा है वो चुनाव आयोग को प्रदत्त शक्तियों के नीचे कर रहे हैं। कई चुनाव आयोगों के मुख्य चुनाव आयुक्तों ने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन एक भी चुनाव आयुक्त ऐसा नहीं है जो शक्ति से ऊपर चला जाता हो। ठीक है, तो वहां पर एक छोटा सा कागज पूछा जा रहा है, आप मेरे से अभी MP का कार्ड मांगो तो मैं MP असली हूं तो दूंगा ना, नकली हूं तो कहां से दूंगा। तो अगर मैं सांसद हूं तो एनीबडी कैन आस्क मी कि आप हैं तो जरा अपना ID दे दो, तो मेरे ID है, उसमें 421 मेरा नंबर है। तो जो चुनाव आयोग के मतदाता पुनरीक्षण के लिए जा रहे हैं वो केवल एक बात कह रहे हैं, आप यदि आप भारत के नागरिक हैं तो उसका एक दस्तावेज दे दें। तो ऐसे विदेशी और एक धर्म विशेष के लोग हैं जिनको निश्चित तौर से एंटी बीजेपी ही वोट डालना है। तो जो सेकुलर पार्टी, सो कॉल्ड सेकुलर हैं, वो उनको खुश करने के लिए कि देखो हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका वोट बनवा रहे हैं। तो ये इंडी गठबंधन पूरे विश्व का अकेला राजनीतिक दल वो है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा डाल रहे हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव को और डेमोक्रेसी भी प्रभावित कर रहे हैं कि ये लोग जो है भारत के नागरिक नहीं है, भारत की डेमोक्रेसी को नहीं समझ पा रहे हैं और ये स्थायी मतदाता हो जाएंगे तो कल देश को बड़ा भारी खतरा भी हो जाएगा ऐसे लोगों से, चाहे वो बांग्लादेशी हो या म्यांमार के लोग हो। अच्छा सर, अभी अखिलेश यादव अपने पूरी टीम के साथ एक पार्लियामेंट में गए थे। लगातार उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, समाजवाद को नमाजवाद का नाम दिया जा रहा है कि वैसे हिंदू धर्म पे लगातार कटाक्ष करते हैं, राम मंदिर में भी नहीं गए और मौलवी के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं मस्जिद के अंदर। इस पे क्या कहना चाहेंगे? किसी को भी किसी भी धार्मिक स्थल पर पूजा पद्धति, पूजा करने का तो अपना है, मत्था टेक सकते हैं, लेकिन मज़ारों पे मत्था टेका जाता है। हिंदू भी जाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज साहब और हमारे आगरा में शेर जंग बाबा पे, अथवा शेख सलीम चिश्ती साहब की या हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब की। लेकिन मस्जिदों में नमाज की एक पद्धति है, वो उसको याद करना पड़ता है। तो वो तो अखिलेश जी जाते नहीं है, तो वो पूजा के लिए नहीं गए थे, वो गए थे मुसलमानों को खुश करने के लिए। और उनके जब ऐसी टी पार्टी थी तो यही अकेला परिवार है आज तक की राजनीति में जिसपे लुटियन जोन में 6 बंगले हैं, 5 लोकसभा के एक परिवार सदस्य हैं, राम गोपाल जी। तो वहाँ किसी के यहाँ ऑर्गेनाइज हो सकता था, किसी 5 स्टार होटल में हो सकता था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो सकता था, और मौलाना जी के घर जो सांसद जी को मिला है उसमें भी हो सकता था। वहाँ जाकर के एक संदेश दिया है कि हम बहुत मुसलमानों के हितैषी हैं। अच्छा सर, PDA जो यूपी में एक कंसेप्ट चला रखा है सपा के द्वारा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक विरोधी भाजपा, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक विरोधी भाजपा को कहती नजर आती है सपा। इस समय भारतीय जनता पार्टी पर आज तक के इतिहास के सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट MP, MLA और MLC और राज्यसभा है। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा OBC MLA, MP, MLC, राज्यसभा। भारतीय जनता पार्टी वाहिद वो पार्टी है जिस पर राज्यों में और केंद्र में सबसे ज्यादा SC, BC, OBC और के मिनिस्टर्स हैं। तो ये आंकड़े बोल रहे हैं कि, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सर्वाधिक
बैकवर्ड के सीएम बने हैं। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा देश का सूबा है, कल्याण सिंह साहब 2 बार चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी के। वो हमारे झारखंड के थे रघु जी, वो भी ओबीसी के थे। ऐसे मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ और कहाँ है, ऐसे अचानक आपने पूछा है। लेकिन जो अगर वो पीटीए की बात कर रहे हैं तो इन्हीं दलों के सबसे ज्यादा केंद्र सरकार में 2-2 बार 2-2 3-3 लोग एक साथ माइनॉरिटी के मिनिस्टर्स भी रहे। आरिफ साहब गवर्नर भी हैं बहुत इम्पोर्टेंट उसके। तो ये आरोप बेबुनियाद है। अच्छा, यूपी में जो सर आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, जो यूपी में स्कूल मर्जर आया है, प्राइमरी स्कूल्स को मर्ज किया जा रहा है, जिसपे सपा लगातार कटाक्ष कर रही है कि बच्चों से मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, शिक्षा का अधिकार। नहीं, बच्चों को मौलिक अधिकार नहीं छीना जा रहा है, बल्कि मेरे आगरा में कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चे की संख्या 1 थी और अध्यापक की संख्या 4 थी। तो उन बिल्डिंगों का हम लोग उपयोग करेंगे। ये बहुत अच्छा कदम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिया है। वो बच्चे बगल में शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल में ताला पड़ जाएगा तो वो बच्चे का कहीं एडमिशन नहीं होगा। बच्चों को उसी ग्राम सभा में कहीं एडजस्ट किया जा रहा है। लेकिन ये तो नहीं चलेगा कि छात्रों की संख्या कम हो और अध्यापकों की संख्या ज़्यादा हो और इसके बाद भी वो स्कूल चलें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ एसपी सिंह बघेल जी थे, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पे बात की है। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।